it's an honor to have with us today the Vice President of the International Electrotechnical Commission, Mr. Vimal Mahendraji. Welcome to our podcast, sir. Thank you. Thank you very much. Since you are a Vice President of the IEC, how did you get involved in this entire... पहली बात तो ये कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ. आई एम अ होम ग्रोन डेलीआइट नाउ, born and brought up in Punjab, studied in Punjab, पर वहाँ से दिल्ली आ गए थे मेरी फैमिली. And I've been an entrepreneur all my life, having my own business in electrical equipment manufacturing in India. But I'm not sure if you will recall, in 2013, India had 32 crore Indian citizens who had no electricity at all. तो उस वक्त नॉर्मली तो हम पावर प्लांट लगाते थे, उसके आगे ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, so that at the end of it people would get basic electricity. And what was a fast way to do it? This was the big question. And Mr. C.N.R. Rao, who at that time was the chief scientific advisor to the Prime Minister, he came up with the suggestion to the Prime Minister to look at DC microgrids. तो उस वक्त BIS में भी वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे. एंड और मैं इंडिया की एक बहुत बड़ी संस्था है IEMA, इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मैं उसका प्रेसिडेंट था. तो BIS ने मुझे इमीडिएटली बुलाया कि ऐसे प्रधानमंत्री जी की ये रिक्वेस्ट आई है, तो इसमें बताओ ये करो. तो मैंने कहा जी ये तो IEMA में भी इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि IEC एक संस्था है इंटरनेशनल, उसमें ज़रूर उसके बारे में कुछ होगा. तो तुरंत BIS से के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव और मैं, हम इमीडिएटली जिनीवा गए IEC से मुलाकात करने के लिए. तो उनको हमने ये प्रेजेंटेशन दी कि ये प्रॉब्लम है एंड हम ये DC माइक्रोग्रिड्स के स्टैंडर्ड्स चाहते हैं, तो आप हमें दीजिए. 2 things happened over there. One, they said, unfortunately, we also don't have standards because nobody has asked for them. And second, but we are the right place because we have 170 countries who are participating in our work. So if you want to participate, we will make sure you will get the full platform and full support for developing standards. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको लीड भी आप ही को करना पड़ेगा बिकॉज आपको मालूम है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या चाहिए. सो उस दिन से मैं BIS से IEC में गया था और तब से I've been chairing the work on rural electrification standards etc. तो ये काम IEC में 2015 में हमने शुरू किया. 2017 में with the help of global experts and Indian experts and IITs also, we developed first the Indian standard कि ये टेस्ट करेंगे ये चलता है कि नहीं. तो BIS का एक स्टैंडर्ड बनाया गया जो LVDC बेस्ड DC माइक्रोग्रिड्स के लिए था, जो छोटे छोटे घर जो हैं, हट्स हैं, उनमें ये स्टैंडर्ड लग सके और उससे बिजली मिल सके लोगों को, ताकि लोग एक LED बल्ब अपने उधर जला सकें. तो वहाँ से चलते चलते फिर जब वो हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर हम IEC में वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए गए. 2022 में IEC ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी पब्लिश कर दिया. सो इंडिया वाज लीडिंग दैट वर्क एंड इंडिया कंटिन्यूज टू लीड द वर्क. और ये बड़ी खुशी की बात है कि, और बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात ये है कि BIS ने ये दुनिया भर में पहला DC माइक्रोग्रिड स्टैंडर्ड था जो बना, जो अब विश्व भर में एप्लीकेबल है. ये स्टैंडर्ड एक वर्ल्ड बैंक की संस्था है जिसने बनाया है एक इसका रूटीन कि दुनिया में जहाँ जहाँ बिजली नहीं है, अगर वहाँ बिजली देनी है तो कैसे देनी है. क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिजली है या नहीं है, क्योंकि आप एक लाइट बल्ब दोगे तो उसके बाद इमीडिएटली लाइफ में चेंज आता है. तो चेंज आने से वो कहता है कि मुझे थोड़ी और बिजली चाहिए, अब मैंने मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, अब मुझे एक पंखा चाहिए, एक छोटा 16 इंच का टीवी चाहिए. तो करते करते बिजली की डिमांड बढ़ती है. तो बढ़ती डिमांड को कैसे फुलफिल करना है, वो वर्ल्ड बैंक ने एक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया है. उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमने ये जो स्टैंडर्ड बनाया है,
this gives a full journey on zero electricity to full electricity. Okay. कि क्या क्या stages है और हर stage पे क्या standards चाहिए. That's the contribution we've done. That's something very interesting to know. And the story behind really reveals the effort that goes into the formulation of standardization. Absolutely. आपने मुझे पूछा था कि how did I get involved? So वो काम इतना अच्छा हुआ, उससे काफ़ी कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ. प्रॉब्लम अफ्रीका में काफ़ी कंट्रीज़ में थी, लैटिन अमेरिका में, एशिया में और कंट्रीज़ में भी इशू थे, जो हर जगह वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हुआ. और वो काम देखते देन द ग्लोबल कम्युनिटी इलेक्टेड मी फर्स्ट टू द एसएमबी एज अ मेंबर, एंड देन आई वाज लकी टू बी इलेक्टेड एज चेयर ऑफ द बोर्ड. जो हम स्टैंडर्डाइजेशन का पर्सपेक्टिव देखते हैं सर, तो उसमें आईईसी का प्रेजेंस इज एट द ग्लोबल लेवल. सो व्हाट कंट्रीब्यूशन दिस इज मेकिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स? देखिए, दुनिया में आईईसी जो है ये पहली संस्था है जो बिजली के रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन करती है. सो 1906 में 1906 में ये शुरू हुई थी. You'll be surprised to note that इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे that was लॉर्ड केल्विन, जिन्होंने साइंस में काफ़ी सारी डिस्कवरीज की हैं. इंडस्ट्री में आप देखें कुछ भी नहीं होता आजकल बिजली के बिना. There is a new project we have started in IEC on smart farming. Every farm, whatever it produces, regardless whether it is using any mechanization or something, वो वहाँ से चल के आपके टेबल पे, आपकी प्लेट में जब आता है, ज़रूर बिजली इस्तेमाल होती है. So your observations on this event being held in New Delhi, this IEC 89th IEC general meeting? मैं क्या, ये तो मेरा अपना घर है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. Everyone has really appreciated the way Indians, BIS, the staff has looked after them. I think वो जो हम अपनेपन से जब काम करते हैं वो नज़र आता है. आई थिंक एवरीवन हैज़ डीपली अप्रिशिएटेड इट. मुझे जो नेक्स्ट ICGM है वो जर्मनी में होने वाली है, तो जर्मनी के जो IEC के प्रेसिडेंट है वो मिले थे आज ही, तो कह रहे थे कि आपने इतना कुछ कर दिया है कि हमें मालूम नहीं हम जर्मनी में इससे बढ़ के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते. तो वो यही कह रहे थे कि हम आपका लेवल ही अचीव कर लें, वही हमारे लिए बड़ी बात होगी. That means a lot, sir. Absolutely. Coming it from the vice president of IECGM means a lot to us. Any final message that you would like to give to our young future scientists who can contribute to the standardization process? Lasting message for everybody is get involved with standards, regardless of what you're doing. Because if you don't influence standards, somebody else will write standards and they will influence you. That's so inspiring to hear it from you, sir. And we are very much thankful for you to being here at the IECGM podcast today with us. And for our viewers, it's a goodbye for now. Stay tuned. We'll be coming up for more podcasts like this. Thank you, sir. Thank you. Thank you.